आज 11 के दिन कथा सार में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कथा नहीं है, आज गाय के लिए मैसेज है आप सभी का। देखिए, ये भारत भूमि है, वह गाय की गाय को हम माता मानते हैं। बच 12 के दिन हम पूजा करते हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए या बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और हम गोपाष्टमी को भी पूजा किया करते हैं। और गाय का एक विशेष महत्व है। गाय की जो हम ये मानते हैं कि मरने के बाद में इंसान जब पहुंचता है वहां पे, तो वहां पे वैतरणी नदी आती है जो कि जिसमें सड़े गड़े मांस की बड़ी भयंकर दुर्गंध आती है। वहां पे रक्त मांस ये बहता रहता है और वह व्यक्ति जो गाय की सेवा करता है वही ही उसकी पूंछ को पकड़ के आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। और एक खास बात, भगवान श्री कृष्ण के पास में, विष्णु जी के पास में, बैकुंठ धाम में जब व्यक्ति संसार के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे रावण का अत्याचार बढ़ा था, कंस का अत्याचार बढ़ा था, तब धरती माता गौ का ही रूप धारण करती है और तब जाती है। तब भगवान रह नहीं पाते हैं, बोले मुझे अभी इसी क्षण पृथ्वी पे अपना अवतार लेना है। और वह रहते भी कहाँ हैं? नंद जी के घर पहुंचते हैं, जिनके यहाँ पे 9 लाख गायें थी और उन्होंने गायों को ही अत्यधिक पसंद किया और वहां पे वह अपना अवतार का जो बाल्यकाल अवस्था है उसको अपना लीलाएं, बाल लीलाएं करते हैं गायों के साथ में ही। उनकी माता जब उन्हें नहला धुला के तैयार कर देती थी तो वो जाते थे और उनकी पूंछ पकड़ पकड़ के खूब घूमते थे और गैया कहती थी ले मैं तुझे बताती हूँ अभी, और जाके उन्हें गोबर में पटकती थी। और फिर उसके बाद में वह मैयाओं के दूध का ही उनके थन से ही लपक कर दूध पी लेते थे। और उनके जब मैया यशोदा के पास में फिर से आते थे गंदे होके, तो माँ फिर उन्हें नहलाती धुलाती, वो फिर जाके गोबर में लोट पोट होके आ जाते थे। तो भाई जब कृष्ण जी की नजर उतर लगती थी तब भगवान की नजर गाय की पूंछ को 7 बार उनके चारों तरफ घुमा देती थी, या गौ की जो वहां की पैरों की जो मिट्टी होती है उनको उनके माथे पे लगा देती थी। तो उस गौ का इतना महत्व है। उसी देश के अंदर क्या किया जा रहा है, उसी देश के अंदर प्रति वर्ष भारत से ही, ये गौ माता की भूमि है, यहीं से ही 25 लाख टन गौ मांस या गौधन का जो मांस है, या बैल को कहिए तो ये गौधन ही है, इनका मांस प्रति वर्ष भारत से बाहर निर्यात किया जाता है।